जबलपुरा गांव में सूर्या नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था किशन। सूर्या किशन को पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाना चाहता था। सूर्या एक किसान था और खेतों में काम करके अपना और किशन का पालन करता था। बाकी जो पैसे बचते थे वो इनसे किशन की फीस देता। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक सूर्या बीमार हो जाता है और उसके इलाज के लिए डॉक्टर किशन से बहुत सारे पैसे मांगता है। तब किशन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हम अपनी गांव वाली जमीन बेच देते हैं, इससे आपका इलाज होगा, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर सूर्या ने कहा, अरे नहीं बेटा, तुम वो जमीन नहीं बेचोगे। मैंने वो जमीन तुम्हारे पढ़ने लिखने के लिए बचा रखी है। तुम मुझे वचन दो कि तुम एक साइंटिस्ट बनकर हमारे देश की सेवा करोगे। ऐसा सुनकर किशन, पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको एक साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगा और अपने देश की सेवा भी करूंगा। किशन के पिताजी का देहांत हो जाता है और किशन वो जमीन गांव के ठाकुर के हवाले करके खुद शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है। इस तरह काफी साल बीत जाते हैं। किशन पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बन चुका था। एक दिन किशन अपने गांव में वापस आता है और उस ठाकुर के पास जाकर कहता है, ठाकुर साहब अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जमीन मेरे हवाले कर दें। ये सुनकर ठाकुर ने कहा, अरे भाई कौन सी जमीन, बरसों पहले तुमने मुझे वो जमीन बेच दी थी। उस जमीन के बदले में मैंने तुम्हें इतने साल पढ़ाया लिखाया, अब वो जमीन मेरी हो चुकी है। ये सुनकर किशन ने कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, मैंने आपको वो जमीन फसल उगाने के लिए दी थी। जिसकी जमीन होती है बदले में उसे आधी फसल की कमाई दी जाती है। मैंने आपसे वो कमाई ली है और आप कह रहे हैं कि मैंने आपको अपनी जमीन बेच दी। ये सुनकर ठाकुर, देखो किशन, हम इस गाँव के सरपंच हैं और ठाकुर भी, यहाँ कानून हम खुद बनाते हैं। हमने तुम्हें कह दिया कि अब यहाँ तुम्हारी कोई जमीन नहीं है। अगर फिर तुम हमारे इस गांव में नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। तुम चुपचाप शहर वापस चले जाओ। ये सुनकर किशन ने सरपंच से कहा, आप मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैंने आप पे भरोसा करके अपनी सारी जमीनें आपके हवाले कर दी, लेकिन आपने तो सारी जमीन ही हथिया ली। लेकिन एक बात याद रखना ठाकुर, मैं इस गाँव में वापस जरूर आऊंगा और तुमसे सूद समेत अपनी सारी जमीन वापस लूंगा। फिर ये गांव भी हमारा होगा और कानून भी हम खुद होंगे। ये सब कहकर किशन वहां से चला जाता है। किशन अपनी लैब में वापस आता है। किशन को कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो अपने एक दोस्त रवि के पास जाता है जो एक साइंटिस्ट था। तब रवि ने कहा, अरे किशन क्या हुआ, तुम मुझे आज कुछ परेशान लग रहे हो। ये सुनकर किशन, अरे क्या बताऊं यार, पिताजी ने मरने से पहले मेरे लिए गांव में बहुत सारी जायदाद छोड़ी थी, लेकिन वहां के ठाकुर ने वो सारी जायदाद अपने नाम कर ली। किशन की बात सुनकर रवि, अरे तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। तब किशन ने कहा, वो ठाकुर वहाँ का बहुत ही पावरफुल इंसान है, उस गांव में ठाकुर के डर से पुलिस भी नहीं जाती। ऐसे खतरनाक आदमी से मैं अपनी जमीन कैसे लूंगा यार। ये सुनकर रवि, अरे तुम फिक्र मत करो किशन, मेरे पास एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। तुम्हें याद है ना किशन, लास्ट मंथ हम एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहे थे। मुझे उस रोबोट को बनाने का फार्मूला मिल चुका है। रवि की बात सुनकर किशन खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब हम दोनों मिलकर वो रोबोट बनाएंगे, फिर देखते हैं कि वो ठाकुर हमारे सामने कैसे आता है। रवि और किशन दोनों अपनी लैब में एक सुपर जेसीबी लेकर आते हैं और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखते ही देखते वो जेसीबी को एक रोबोट में बदल देते हैं और उसमें एक हैवी चिप लगाते हैं, जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। 2, 1 फाइट और कहता है, यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, गिव मी दी कमांड। ये सुनकर किशन ने कहा, देखो रोबोट, हम दोनों ने तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए बनाया है, लेकिन अभी हम एक समस्या में फंस चुके हैं। एक पावरफुल आदमी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। ये सुनकर रोबोट ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। रवि और किशन अपने सुपर जेसीबी रोबोट को लेकर गाँव में आते हैं। तब ठाकुर के लोग उस विशाल रोबोट को देखकर, अरे बाप रे बाप, ये साइंटिस्ट तो बहुत खतरनाक आदमी निकला। ये अपनी जमीन हासिल करने के लिए अपने साथ एक रोबोट लेकर आया है, अब हम क्या करेंगे। तब ठाकुर का दूसरा आदमी कहता है, अरे क्या मतलब हम क्या करेंगे, अरे भैया हम ठहरे साधारण इंसान और वो एक रोबोट जो पूरे का पूरा स्टील से बना हुआ है, फिर हमसे इतना विशाल और पावरफुल भी है। मैं तो कहता हूँ सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं।
सुपर जेसीबी रोबोट को देखकर ठाकुर के सारे आदमी दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। एक आदमी जाकर ठाकुर को इस रोबोट के बारे में बताता है। तब ठाकुर ने कहा, अरे ये क्या समझते हैं कि मैं उनके रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। ठाकुर उस रोबोट को रोकने के लिए गांव में पुलिस बुलाता है। वो रोबोट बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए वो पुलिस के काबू में नहीं आता। ये सब देखकर ठाकुर किशन के पास आता है और कहता है, अरे बेटा, मैं तो ये जमीन तुम्हारे हवाले करने ही वाला था। देखो, मैं तुम्हारे पिताजी का भी बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तुम अपने रोबोट से कहो कि मुझे कुछ मत कहे, मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। तब किशन ने कहा, मैं तो तुम्हारे पास आया था कि तुम आराम से ये जमीन मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने तो मुझे ही अपने गांव से निकाल दिया। तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे दोस्त का बेटा हूँ। तब तुम्हें इस जमीन की लालच थी। अब तुम्हारी जमीन भी मेरी होगी और तुम्हें ये गांव छोड़कर आज ही जाना होगा। ठाकुर गांव को छोड़कर वहां से चला जाता है और अब इस सारे गांव का मुखिया किशन बन चुका था। सब गांव वाले किशन के पास आते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, बेटा, क्या तुम्हारा ये रोबोट हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ये सुनकर किशन ने कहा, अरे नहीं नहीं चाचा, ये रोबोट तो आप लोगों की रक्षा के लिए है। अगर इस गांव पर कोई भी मुसीबत आएगी तो ये रोबोट उसका सामना करेगा। ये सुनकर वहां खड़ा एक किसान कहता है, बेटा, कुछ दिन पहले मैं पास वाले जंगल में गया था। तब वहां मैंने एक विशाल राक्षस को देखा जो हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा था। मुझे डर है कि वो राक्षस कहीं हमारे गांव में आकर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। ये सुनकर रवि ने कहा, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा ये जेसीबी रोबोट राक्षस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो राक्षस इस गांव में आया तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। तब किशन ने रवि से कहा, सुनो रवि, इससे पहले कि वो राक्षस अचानक हमारे गांव में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाए, हमें जंगल में जाकर उसे ढूंढना होगा। गांव के कुछ लोग लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाते हैं। उनके पीछे वो राक्षस उन्हें खत्म करने के लिए भागने लगता है। वहां दूसरी तरफ रवि और किशन अपने रोबोट को लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वो राक्षस एक आदमी को खाने ही वाला था। तब वहां रोबोट आकर उस आदमी को बचा लेता है। ऐसा देखकर राक्षस गुस्से से चिल्लाने लगता है और कहता है, ए रोबोट, हट जा मेरे रास्ते से, ये मेरा शिकार है। ऐसा सुनते ही जेसीबी रोबोट राक्षस पर हमला कर देता है और एक ही हमले में वो राक्षस को खत्म कर देता है। एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। असल में वो एक चोर था और गांव में एक साधारण आदमी की तरह रहता था और रात को जाकर लोगों के घरों में चोरियां करता था। रवि बहुत ही शातिर चोर था। चोरी इस तरह करता कि उसे पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम अजय था। रवि अपने बेटे को स्कूल में पढ़ा रहा था। रवि चाहता था कि अजय बड़ा होकर मेरी तरह चोर ना बने, बल्कि पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बने। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अजय अब बड़ा हो चुका था और एक मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका था। अजय अपनी जॉब से कुछ पैसे भी कमा रहा था। अजय एक दिन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी नौकरी भी लग गई है और मैं वहाँ से बहुत सारे पैसे भी कमा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप चोरी करना छोड़ दो और एक इज्जत की जिंदगी गुजारो। ये सुनकर रवि नाम का वो चोर कहता है, बेटा, मुझे पता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर क्या तुम्हें पता है कि मैं आखिर चोर क्यों बना? ये सुनकर अजय ने कहा, क्यों पिताजी, आप आखिर चोर क्यों बने? ये सुनकर रवि अजय को अपनी कहानी बताता है। रवि के पिताजी इस गांव के सरपंच थे। एक दिन वो अचानक बीमार हो जाते हैं। उनके पास बहुत सी दौलत थी, लेकिन उनका एक ही बेटा था जो था रवि। वो मरते हुए अपने एक दोस्त भानु प्रताप को वचन देते हैं कि वो इसकी सारी दौलत रवि के हवाले कर देगा। ये कहकर वो अपनी सारी दौलत जायदाद भानु प्रताप के हवाले कर जाते हैं, क्योंकि रवि उस वक्त बहुत छोटा था। कुछ साल बाद जब रवि बड़ा हो जाता है और भानु प्रताप के पास जाता है, तो वो रवि को उसकी दौलत देने से इनकार कर देता है और रवि को ये कहकर कि वो चोर है पुलिस के हवाले कर देता है और खुद रवि के पिताजी की जगह गांव का सरपंच बन जाता है। बस उस दिन से रवि चोर बन जाता है, क्योंकि भानु प्रताप ने उसे धोखा दिया था। ये सुनकर अजय कहता है, पिताजी, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें उन सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर रवि ने कहा, बेटा, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ
मुझे पता चला है कि भानु प्रताप ने अपनी सारी दौलत लगाकर एक हीरा बनवाया है। मैं उसे चुराकर उससे अपना बदला जरूर लूंगा। बस मुझे एक आखिरी बार चोरी करने के लिए जाना होगा। अगली रात रवि भानु प्रताप के घर चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो पकड़ा जाता है और भानु प्रताप उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तब भानु प्रताप कहता है, अरे दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ से मेरा हीरा नहीं चुरा सकती, क्योंकि मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे बॉडीगार्ड्स हैं। ये बात वहाँ खड़ा अजय सुन रहा था। तब अजय ने कहा, मेरे पिताजी तो ये काम नहीं कर सके भानु प्रताप, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अजय एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए वो अपनी लैब में आता है। तब अजय को एक आइडिया आता है और वो कहता है, ठाकुर भानु प्रताप ने इस हीरे के लिए बॉडीगार्ड्स रखे हैं, तो मैं इस हीरो को चुराने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जिसका वो बॉडीगार्ड्स और पुलिस भी मेरे रोबोट का कुछ नहीं कर पाएगी। अजय अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। इस तरह दिन रात वो अपनी लैब में काम करते रहता है और आखिरकार ट्रक को एक जायंट रोबोट में बदल देता है। अजय ट्रक रोबोट में एक पावरफुल चिप इंस्टॉल करता है, जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और एक इंसान की तरह बोलने लगता है और अजय से कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा। तब अजय कहता है, ट्रक रोबोट, तुम्हें एक मिशन करना है। तुम्हें एक खतरनाक इंसान के घर से एक कीमती हीरा चोरी करके मेरे पास लाना होगा। ये सुनकर ट्रक रोबोट ने कहा, कमांड रिसीव्ड सर, आपका काम हो जाएगा। सुपर ट्रक रोबोट गांव में जाता है। उसे देखकर गांव के सब लोग डर जाते हैं, लेकिन वो गांव वालों को कुछ भी नहीं कहता और सीधा भानु प्रताप के घर जाकर उसका घर तोड़ देता है और वहां से हीरा चुराकर जाने लगता है। तब भानु प्रताप के कुछ लोग उस रोबोट को रोकने के लिए आते हैं। रोबोट उन लोगों की पिटाई करके वहां से चला जाता है। सुपर ट्रक रोबोट रवि को भी पुलिस की कैद से आजाद करा लेता है। तब ये बात पुलिस कमिश्नर को पता चलती है, तो पुलिस कमिश्नर एक और साइंटिस्ट के पास उसकी लैब में जाता है और उस साइंटिस्ट से कहता है, हमारे पास के एक गांव में रोबोट आया है और वो लोगों की कीमती चीजें चुरा रहा है। इसने हमारा पुलिस स्टेशन भी तोड़ दिया है। वो एक पावरफुल रोबोट है और हम पुलिस वाले साधारण इंसान, इसलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्या आप उस चोर रोबोट को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं? ऐसा सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे क्यों नहीं सर, मैं कानून की मदद जरूर करूंगा। बस आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक रोबोट बनाऊंगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है, इस तरह रोबोट ही उस चोर रोबोट को रोक सकता है। सुपर चोर रोबोट को पकड़ने के लिए वो साइंटिस्ट अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उसे एक रोबोट में बदलने की ठान लेता है। वहाँ अजय अपने पिताजी से कहता है, बस अब बहुत हो चुका पिताजी, अब हम इस दुनिया को अपनी पावर दिखाएंगे। ये सुनकर रवि, अरे नहीं बेटा, हमें तो हमारी दौलत भी वापस मिल चुकी है, इसलिए हमें अब ये काम छोड़ देना चाहिए और आराम से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये सुनकर अजय ने कहा, लेकिन अजय अब घमंडी हो चुका था और वो अपने पिता की एक नहीं सुनता और कहता है, अरे नहीं पिताजी, अब मैं इस सारे गांव पर राज करूंगा और इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। अजय अपने रोबोट के पास जाता है और रोबोट को कमांड देता है, जाओ सुपर रोबोट और इस गांव वालों को परेशान कर दो। सुपर चोर रोबोट को रोकने के लिए पुलिस गांव में आती है, लेकिन सुपर चोर रोबोट पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है। वहां वो साइंटिस्ट जेसीबी रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। सुपर जेसीबी रोबोट गांव में आता है तो उसका सामना सुपर चोर रोबोट से होता है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है और सुपर जेसीबी रोबोट सुपर चोर रोबोट को खत्म कर देता है। अजय जो अब बहुत घमंडी हो चुका था, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।